ज्ञान विविध चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे धनानंद के और विवेकानंद जी के जो कुछ पद व्याख्याएं हैं वो हमने देखी थी। आज की कक्षा में जो बचे हुए पद है उनकी व्याख्याएं हैं वो देखेंगे। देखते हैं, कल हमने दो पद है उनकी व्याख्याएं हैं वो कर ली थी। आज हम अगला पद है वो तीसरा पद उसकी व्याख्या है वो देखते हैं। जैसा कि बताया है कि कवि धनानंद है वो प्रेम वीर के कवि है और इन्हें सुजान बाई से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन इनके साथ जाने से मना करने के बाद ये विरह व्यथा में अत्यंत पीड़ित रहते हैं और ये चाहकर भी सुजान बाई को भुला नहीं पाते हैं। तो इनका जो काव्य लेखन है, जो इन्होंने रचनाएं की है, तो वो इनकी स्वयं की अनुभूतियां हैं और इसमें विरह वेदना है वो तड़प कर बाहर निकलती है। तो इसी के संबंध में ये सुजान को कह रहे हैं, अपने मन की पीड़ा, अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए सुजान से कहते हैं कि भय अति निठुर मिटाई पहचान डाली, कि हे सुजान, निठुर यानी होता है निष्ठुर, निर्दय, कि हे सुजान, अति यानी मतलब बहुत अधिक, अधिक के लिए आता है अति, कि आप तो बहुत ही निष्ठुर हो गए हो, निर्दय हो गए हो, मिटाए पहचान डाली, आपने तो मेरी पहचान ही मिटा डाली। डाली मतलब डालना, कि आपने तो मेरी पहचान है उसे ही मिटा डाला है। यह ही दुख हमें, यह मतलब इसी, यह ही अर्थ होता है इसी, यह ही दुख हमें जग लागी हाय हाय। हाय हाय जो शब्द है वो किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है, दुख सूचक है। तो यही कहते हैं कि इसी दुख के कारण मेरे जग यानी होता है रटन लगाना, जग लगाना, बार बार किसी बात को बोलना। तो कहते हैं कि इसी दुख के कारण तुमने मेरी पहचान, कि तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार तो नहीं किया, मेरे साथ नहीं आए, मेरे प्रेम को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन तुमने तो बहुत ही तुम निष्ठुर हो गई हो, निर्दयी हो गई हो, कि तुमने तो मेरी पहचान ही मिटा डाली। मेरी पहचान है वो तुम्हारे प्रेम से थी और तुमने उस प्रेम को ही निकाल दिया, उस प्रेम को ही विस्तृत कर दिया। तो तुमने तो मेरी पहचान ही है वो मिटा डाली है। तो इसी दुख के कारण मेरे हृदय में हर समय हाय हाय है वो मेरे मुख से निकलता रहता है। दुख सूचक जो शब्द है हाय हाय, यही रटन, यही जग है वो मेरे हृदय में बार बार लगी रहती है। तुम तो निपट निर्दयी गई भोली सुधी, सुधी यानी होता है याद, सुधी यानी होता है याद, कि तुम तो निपट यानी होता है बिल्कुल 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 ही निष्ठुर हो गई हो, निर्दयी है वो हो गई हो, कि तुमने तो मेरे की गई भूली सुधी, तुमने तो मेरी याद है वो बिल्कुल ही भुलाती है। सुधी यानी होता है याद, कि तुमने तो निर्दयता पूर्वक मेरी याद को है वो बिल्कुल ही भुला दिया, पूरी रूप से तुम निष्ठुर हो गई हो, निर्दयी हो गई हो। हमें सूल से निशो क्यों उन्हें भुलाया है, कि हमें कांटों की सेज पर छोड़कर या कांटों की चुभन देकर, कांटों की पीड़ा देकर तुम है वो क्यों मुझे भुलाए जा रहे हो। हे सुजान, हे मेरी प्रिय सुजान, तुम मुझे कांटों की जैसे पीड़ा देकर, जो हर समय मेरे हृदय में कांटों की भांति चुभती रहती है, ऐसी पीड़ा देकर हे सुजान तुम मुझे क्यों भुला बैठी हो। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तुमने मीठे मीठे बोल बोलकर है वो मुझे ठग लिया था, और अब जिए जारत, जिए यानी होता है हृदय, अब तुम मेरे हृदय को जारत यानी है जलाती हो। कहो दो कौन न्याय है, कि दो यानी कि तुम्हारा ये कौन सा न्याय है, ये कौन से तुम न्याय की बात करती हो, कि पहले तो तुमने मीठे मीठे बोल बोलकर अपने प्रति आसक्ति को है वो बढ़ाया था, अपने प्रति जो आकर्षण है वो मेरा बढ़ाया था, मीठे मीठे बोल बोलकर मुझे आकर्षित किया था, मेरे प्रति प्रेम का व्यवहार है वो किया था, लेकिन अब ये जिए जारत, तुम मेरा जिया जलाती हो, मेरे जिए में आग लगाती हो, ठगी पहले तो तब, और कहो तो कौन न्याय, ये तुम्हारा कौन सा न्याय है, अब तुम ही बताओ, ये तुमने मेरे साथ कौन सा न्याय है वो किया है। सुनी
कहावत प्रकट प्रकट यानी होता है प्रसिद्ध, कि तुमने ये एक प्रसिद्ध कहावती यानी होता है कहावत है वो सुनी है कि नहीं। अब कौन सी कहावत है कि काहू कल्पाए है सुख कैसे कल्पाए है। तो यहाँ देखिए कह रहे कि कल्पाए पहला जो कल्पाए है उसका अर्थ है दुख देना कल्पाए दुख देना, तड़पाना। और दूसरा है कल, अलग है, पाए अलग है। तो यहाँ ये कल है, इसका अर्थ होता है चैन, इसका अर्थ हुआ चैन। और पाए यानी होता है पानी। तो यहाँ देखिए कि काहू कल्पाए है सु कैसे कल्पाए है। तो यहाँ कहते हैं कि काहू कि तुमने ये प्रसिद्ध कहावत सुनी है कि नहीं, जो दूसरों को दुख देता है, जो दूसरों को कल्पाता है, दूसरों को पीड़ा देता है, वो स्वयं कैसे कल्पा सकता है, मतलब स्वयं कैसे चैन को प्राप्त कर सकता है, चैन पा सकता है। ये तुमने प्रसिद्ध कहावत सुनी है कि नहीं प्रिय सुजान, जो तुम मुझे कल्पाती हो, मुझे तड़पाती हो, तो इसके बदले में तुम्हें भी चैन है वो नहीं मिलने वाला है। इसमें देखिए यमक अलंकार का प्रयोग, अनुप्रास, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और वही अपने मन की जो अनुभूतियां हैं बड़े ही मार्मिक तरीके से इन्होंने व्यक्त की है, अपनी हृदय व्यथा को, अपनी पीड़ा को, अपने मन के जो संताप है, अपने मन का जो दुख है, वो इन्होंने बड़े ही सहज सरल भाषा में हमें प्रकट किया है। अगला आता है मीत सुजान अनीत करो। ये मीत यानी होता है मित्र, एक मेरे मित्र, मेरी सखा या मेरी जान सुजान, कि तुम अनीत यानी अन्याय, नीति यानी होता है नीति शास्त्र के अनुसार, और अनीति यानी होता है अन्याय करना, कि करो यानी कि जिन यानी होता है मत, जिन यानी मत, कि मीत सुजान अनीत करो जिन, कि हे मेरे मीत सुजान, हे मेरे प्रिय सुजान, तुम मेरे साथ अन्याय है वो मत करो। हा ने मुझे मोही अमोही, कि तुम मोहित करके, मोही यानी तो मोहित करके, तुमने पहले तो मुझे अपनी मीठी बातों से मोहित कर लिया, अब तुम मेरे प्रति अमोही होता है निर्मोही, अब तुम मेरे प्रति निर्मोही का भाव है वो व्यक्त कर रही हो, कि हाँ ने मुझे तुम मेरे प्रति ऐसा व्यवहार है वो मुझे मतलब मत करो, कि तुम मेरे प्रति ऐसा व्यवहार है वो मेरे प्रिय सुजान वो मेरे साथ मत करो। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, दीठी यानी होता है दृष्टि, मेरी जो दृष्टि है उसे और कहीं, ठोर यानी होता है स्थान, ठोर ठिकाना कहते हैं ना, ठोर ठिकाना। तो दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो दृष्टि है, इन्हें और कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। मेरी दृष्टि में तो, मेरी आंखों में तो केवल हे मीत सुजान तुम्हारा ही रूप सौंदर्य है वो बसा हुआ है, अब इसमें किसी और का स्थान नहीं है। दीदी को और कहूँ नहीं ठोर, फिर दृढ़ रावरे, रावरे यानी होता है आपकी, रावरे रूप की दोही, दोही यानी होता है दुहाई देना, कि मेरी आंखें तो हर समय तुम्हारे रूप की ही दुहाई देती रहती है, क्योंकि मेरी आंखों में मेरी दृष्टि है वो तो केवल तुम्हारे ही रूप सौंदर्य को देखना चाहती है, तुम्हारे ही रूप को, तुम्हारी छवि को निरखना चाहती है, इसे और कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। दीदी यानी दृष्टि, मेरी दृष्टि को कहीं और ठोर ठिकाना नहीं है, कि मेरे दृढ़, दृढ़ यानी होता है नेत्र, नेत्र का पर्यायवाची है कि मेरे नेत्रों को तो रावरे यानी तुम्हारे रूप की ही ये दुहाई देते हैं, तुम्हारे रूप छवि को ही देखना चाहते हैं, हर वक्त तुम्हारे रूप सौंदर्य में ही अपने आप को बसे रहना चाहते हैं। एक विश्वास, विश्वास यानी होता है विश्वास, एक विश्वास की टेक रहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। तो कहते हैं कि एक विश्वास कि मेरे प्राण बटोही यानी होता है कि प्राण रूपी पति, बटोही यानी होता है पति की राह की रास्ते पे चलने वाला। तो कह रहे यही मेरे आस यानी होता है आशा लगना, आशा होती है किसी चीज की उम्मीद होती है, आशा होती है। तो एक विश्वास की टेक, टेक यानी होता है सहारा, कि मेरे जो शरीर में प्राणों का जो आवागमन हो रहा है वो केवल और केवल एक आस के आधार पर ही है, एक आस के सहारे ही है वो टिका हुआ है, कि एक विश्वास की, मेरे मन में एक ऐसा विश्वास है कि भले ही तुमने मेरे साथ नहीं आई, मेरे प्रेम को तिरस्कृत कर दिया, मेरे प्रेम को ठुकरा दिया, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि कभी न कभी
विश्वास हो के सहारे मेरे शरीर में ये जो प्राण रूपी पथिक है वो आवागमन कर रहा है। प्राण रूपी पथिक है कि प्राण रूपी जो पथिक है वो आवागमन है वो कर रहा है, मेरे शरीर में आ जा रहा है। वो घनानंद कि तुम तो घनानंद, घन यहाँ बादल लग रहे हैं बच्चे हैं, और घनानंद को भी घनानंद के लिए भी आ रहे हैं यहाँ। तो हो घनानंद जीवन मूल, जीवन मूल मतलब होता है जीवन का आधार। कि हे एक तरह से बादलों से अगर जोड़कर देखा जाए, बादल के प्रसंग में देखा जाए कि जो बादल होते हैं घन, वो बादल होते हैं वर्षा वाले जो बादल होते हैं जिनमें जल भरा होता है, वह जल जीवन का क्या होता है, आधार होता है। कि घनानंद जीवन मूल दे, कि जीवन मूल का अर्थ कि जीवन का आधार। तो उस बादलों में भरा हुआ जो अमृत रूपी आनंद रूपी जो जल है वो क्या है, जीवन का आधार होता है। कित प्यास में मानद हे बादलो तुम फिर बरस कर अपना जल वर्षा क्यों नहीं देते, लोगों को क्यों प्यासा मार रहे हो। एक अर्थ ये लेता है। दूसरा अर्थ यहाँ ये लेते हैं कि हो घनानंद किसके लिए कह रहे हैं, अपनी नीत सुजान के लिए कह रहे हैं, अपनी प्रियतमा सुजान के लिए कहते हैं कवि घनानंद। कवि घनानंद कहते हैं कि ये प्रिय सुजान तुम तो मेरे जीवन का आधार हो, मेरे जीवन का मूल हो, फिर तुम अपने दर्शन न देकर मुझे प्यासा क्यों मार रही हो। तुम अपने दर्शन देकर मेरी आंखों की प्यास है इसे बुझा दो, तुम तो मेरे जीवन का आधार हो। देखिए यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है कि एक तरफ तो सुजान है उसे क्या कह रहे हैं कि जीवन घन कह रहे हैं, जीवन घन आनंद यानी कि पानी से भरा हुआ जो बादल होते हैं उसके समान बता रहे हैं। दूसरी तरफ है कि वो प्यासा रहने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास की बात यहाँ कर रहे हैं। इसमें श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में भी इसका विरह पक्ष का वर्णन है वो किया गया है। दूसरा इसमें रूपक अलंकार भी आता है, प्राण कटोई है, श्लेष अलंकार भी आ रहा है, सवैया छंद है, इसमें और ब्रज भाषा का प्रयोग है वो किया गया है। कि अब श्लेष अलंकार भी आ रहा है कि घनानंद, एक तो घन आनंद यानी कि बादलों के लिए आ रहे हैं, दूसरे कवि श्रम कवि के लिए आ रहा है घनानंद जीवन मूल जीवन का आधार है। प्यासनी मतलब एक तो वो प्यास लगती है पानी वाली प्यास, एक वो देखने की ललक तरफ है उसके लिए कहा है। और एक अतः फिर अगला पद आता है कि अति सुदो। अब देखिए यहाँ कवि घनानंद है वो बताते हैं कि प्रेम का हमारा है तो सरल, ठीक है ना, ये सरल है, एक तरह से देखा जाए तो ये सरल है, लेकिन सरल है वो किन लोगों के लिए है। और ये मार्ग है प्रेम पथिक जो चलने वाले, प्रेम पथ पर जो चलने वाले पथिक है, किन पथिकों के लिए ये सरल है और किन पथिकों के लिए ये कठिन है, वही बात कह रहे हैं। और यहाँ अपनी प्रियतमा जो सुजान है उसे उल्हाना भी दे रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, उल्हाना भी देते हुए कहते हैं अति सुदो सने को मारा गया जहाँ नेको शानक वांग नहीं। कि अति सुदो, सुदो ये नहीं होता सीधा, सुदो कि अति सुदो सने को मारा गया जहाँ नेको शानक वांग नहीं। कि जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत ही सीधा और सरल है, जहाँ नेको यानी होता तनिक, थोड़ा सा तनिक भी शानक होता है चालाकी, बांक यानी होता है कि ये रोष या शेष, बांक यानी शेष की कह रहे हैं कि जहाँ शानक बांक नहीं, कि जहाँ चालाकी है वो शेष नहीं रहती है, तनिक सी भी चालाकी है प्रेम मार्ग पर नहीं चलती है। अगर कोई स्वार्थ भाव से या चालाकी या छल प्रपंच के भाव से प्रेम करता है तो वो प्रेम अधिक समय तक नहीं टिकता है। तो कहते हैं कि ये प्रेम का मार्ग तो बड़ा सरल है, जो इस पर निस्वार्थ भाव से चलते हैं, अपने अभिमान को त्याग कर चलते हैं, अपने जो छल प्रपंच है उनको छोड़कर चलते हैं, तो उनके लिए मार्ग बड़ा ही सुदो है, सरल है, सीधा है। जहाँ सांचे चले तकी आपने को होता है अभिमान, जहाँ वही चल सकता है, यानी कि वहां चल सकता है कौन, किस मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर वही चल सकता है जिसने अपने अभिमान का त्याग कर दिया है। तजी यानी त्याग, कि जहाँ सांचे चले तजी आपनो, तजी यानी त्याग कर, आपनो को यानी अभिमान, अपने अभिमान को त्याग करके जो चलते हैं, जिसके कपटे से निशांक नहीं। और इस मार्ग पर कौन झिझकता है, जो कपटी होता है, उसे बार बार भय रहता है कि कहीं मेरा प्रेम है वो उजागर न हो जाए, क्योंकि उसके मन में छल कपट बना रहता है, कहीं मेरा छल है वो सामने नहीं आ जाए, कहीं मेरा जो प्रपंच है वो सामने नहीं आ जाए। इसलिए जो कपटी होते हैं वो इस मार्ग पर चलने से
भयभीत रहते हैं और निशांत रहते हैं, और जो शंका रहित होकर इस मार्ग पर चलता है वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रेम मार्ग पर चालाकी, छल कपट, प्रपंच है उनका कोई स्थान नहीं है, अभिमान का कोई स्थान नहीं है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, कभी घनानंद कहते हैं मेरे प्यारे सुजान सुनो कि तुम्हारा नाम तो है सुजान, यानी कि सज्जन नाम है, लेकिन तुम व्यवहार कैसा करते हो, कपट वाला व्यवहार करते हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम मेरे साथ मेरे प्रेम को तिरस्कृत कर दिया, तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारा नाम तो सुजान है लेकिन तुम अपने नाम के अनुरूप आचरण नहीं करती हो। यहाँ एक के दूसरा आंख नहीं कहते, एक मेरी प्यारी सुजान सुनो कि हमने तो अपने जो हमारा गणित है जो हमने सीखा है उसमें तो हमने एक ही अंक सीखा है, एक ही अंक सीखा है, दूसरा अंक हमें नहीं आता है, केवल प्रेम का अंक है वो हमने सीखा है। यहाँ एक के दूसरों अंक नहीं, अंक नहीं था अक्षर, कि हमने दूसरा अक्षर है वो नहीं सीखा। न जाने तुमने ऐसी कौन सी पार्टी पढ़ी है कि तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, कहो हे सुजान तुम मुझे ये कहो, मुझे ये बताओ कि तुमने कौन सी पार्टी पढ़ी है या कौन सी ऐसी शिक्षा प्राप्त की है कि तुम्हें अपने गणित का सही अंकन करना नहीं आता है, तुम्हें अपने गणित का सही मिलान करना नहीं आता है, वो कौन सा कि मन लेऊं पे देऊं छटाक नहीं, कि मन लेऊं से मतलब यहाँ मन वो नहीं है, हृदय वाला मन नहीं है, यहाँ मन से मतलब मण जो एक किसका तोल का प्रतीक है, तो वो कहते हैं कि मन लेऊं पे देऊं छटाक, छटाक होता है अति कम, न्यून, बहुत कम जो होता है उसे कहते हैं छटाक पर, कहते हैं छटाक पर ये चीज है। तो कहते हैं कि मन देऊं पे देऊं छटाक नहीं, कि तुम मन भर लेना जानते हो, मन भर है वो लेना जानते हो, लेकिन वापस छटाक भर भी नहीं देना जानती, यानी बहुत अधिक लेना चाहती हो लेकिन देना वापस है वो जरा सा भी अति कम भी देना है वो नहीं चाहती हो। तो तुमने ये कौन सी पार्टी पढ़ी है, तुमने कैसे कौन सी शिक्षा प्राप्त की है जो तुम मेरे से तो ये उम्मीद करती हो, आशा करती हो कि मैं तुम्हें अपना संपूर्ण प्रेम है वो दूं, लेकिन तुम बदले में मुझे थोड़ा सा भी प्रेम है वो नहीं देती हो, तो ये तुमने कौन सी शिक्षा है वो प्राप्त की है। तो यहाँ सवैया छंद है और अपनी ब्रज भाषा का प्रयोग है, बहुत अनुप्रास अलंकार है और भी बहुत सारे अलंकार है इसमें लिया है। तो मन लेऊं छटाक देऊं नहीं, तो ये भी एक कहावत है, मन भर लेना छटाक भर भी नहीं देना, है ना, ये भी एक लोकोक्ति में कहावतों में आती है कि मन भर लेना, मन एक नाप तोल का प्रतीक है और छटाक भी जो बहुत कम अति कम जो मात्रा होती है उसके लिए आता है। अब ये हमारा जो पद व्याख्या है घनानंद के जो सवैये थे, छंद थे, कवि थे, इनकी पद व्याख्या है वो हमने की है। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके प्रश्नोत्तर है वो हम देख लेते हैं। कित प्यासनी मारत मोही पंक्ति का भाव है कि कित प्यासनी मारत मोही, अभी हमने पढ़ा है कि कित प्यासनी मारत मोही, कि तुम जैसे कि घनानंद है वो कहते हैं कि तुम तो घनानंद हो, यानी कि अमृत रूपी जल भरे हुए बादल के समान हो, फिर तुम मुझे क्यों प्यासा मारे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे हृदय को तुम्हारे ही दर्शन से आनंद प्राप्त होता है, लेकिन तुम अगर मुझे दर्शन देकर मेरी प्यास को बुझा क्यों नहीं देती हो, अपना दर्शन न देकर मेरी प्यास को क्यों बढ़ा रही हो। तो यहाँ निर्मोही बने रहने की बात है वो कर रहे हैं कि क्यों निर्मोही बन रहे हो, इतना निर्मोह है वो क्यों, निष्ठुर क्यों बन रही हो। प्रेम मार्ग किनके लिए कठिन है, अभी भी बताए हैं, जो कपटी लोग होते हैं, जो छली प्रपंची होते हैं, जो स्वार्थ भाव को लेकर साथ चलते हैं, उनका प्रेम मार्ग पर चलना मुश्किल होता है। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, घनानंद है मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। कभी बताया था किसके हैं, मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह इनके रंगीले तो इनको ये उपाधि मिली हुई है किसके नाम, इनका जो आचरण था वो बड़ा ही कुछ मिजाज रंगीला करना, विलासिता में जीवन यापन करने वाले थे, तो इनके दरबार में ये रहते थे। प्रेम मार्ग पर कौन सुगमता से चल सकता है, जिनमें सियानक, बनावटीपन, कपटीपन ये न हो, इनका अभाव हो, अभिमान जिसमें न हो, उसके लिए प्रेम मार्ग है वो अति शुद्ध होता है, अति सरल होता है। घनानंद की कोई दो रचनाओं का नाम है, सुजान सागर है, घनानंद कविता है, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, मैंने कल आपको
सुजान हित है, सुजान हित प्रबंध है, वियोग वेद है, इश्क लता है, जमुना जस है। तो इनकी कोई भी दो रचनाओं के नाम आप लिख सकते हैं। प्रेम की पीर के सिद्ध हस्त कवि, प्रेम पीर के मैंने बोर्ड पे लिखा, प्रेम पीर के कवि है कवि घनानंद जी। बोलते सांझ कानन और निहारती, विहरी के मन को निहारने का क्या कारण है कि वन की ओर इसलिए निहारती रहती है कि भोर से लेकर यानी सुबह से लेकर शाम तक वन की ओर इसलिए निहारती रहती है कि कहीं से उनका प्रियतम है वो उन्हें दर्शन देने के लिए आ जाए, कहीं से वन की ओर गए हुए गो चारने के लिए गए हुए श्री कृष्ण है वो कहीं से इस मार्ग से आ जाए और उनकी आंखों की प्यास है वो बुझ जाए, इसलिए वो वन की ओर ताकती रहती है। मन भवन प्रियतम के सम्मुख होने पर भी विरही को उसका दर्शन लाभ नहीं मिलता। कारण बताइए कि मन भवन प्रियतम है वो साथ में है, लेकिन फिर भी उसको विरहणी है उसको दर्शन लाभ नहीं मिलता है। जैसा ये पहला पद है वो हमने पढ़ा था, उसी से लिया गया है प्रश्न कि विरहणी है वो सुबह से लेकर शाम तक है वन की ओर देखती है, शाम से लेकर भोर होने तक है तारों को ताकती रहती है, लेकिन उसके सामने कभी ऐसा अवसर आ जाए कि उसका मन भवन या उसको जो भाव तो यानी अच्छा लगने वाला जो प्रियतम है वो कभी सामने आ जाए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आ जाते हैं, प्रेम की खुशी के आंसू है वो झलक जाते हैं, उसकी आंखें भर जाती है, तो उस अवसर को भी गंवा देती है क्योंकि भरी आंखों से साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए कहा कि उसका दर्शन लाभ उसे नहीं मिलता है। मन लयों पे देहूं छटाक में, उस पंक्ति के आधार पर विरह की पीड़ा व्यक्त कीजिए। तो यहाँ कवि घनानंद अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम तो मन भर लेना चाहती हो, यानी कि मेरे से तो आशा करते हो कि मैं संपूर्ण प्रेम है वो तुम्ही पे लुटाऊं, लेकिन बदले में तुम मुझे जरा सा भी थोड़ा सा भी प्रेम है वो नहीं देती हो, मेरी ओर देखती तक भी नहीं हो। तो यहाँ उनके घनानंद जी की है वो मन की पीड़ा है वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि तुम लेना जानती हो देना नहीं जानती। यहाँ एक उल्लंघन का भाव भी हो रहा है, शिकायत का भाव भी हो रहा है। मीत सुजान अनित करो जिन छंद में, कवि ने सुजान को उपलम क्यों दिया है कि मीत सुजान तुम तो अनिति करती हो मेरे साथ, कि तुमने मेरे साथ है वो अनिति करती हो, कि उपलम देते हैं कि तुम है कि मुझे अपने दर्शन लाभ से है वो दूर रखती हो, कि देखो अभी मैंने बताया था आपको कि तुम मुझे अपने दर्शन लाभ से है वो दूर रखती हो और मेरे हृदय में हमेशा है ये भाव है हाय हाय की जब है वो लगी रहती है, और तुम है मेरे प्रति अत्यधिक निष्ठुर हो गई हो, निर्दयी है वो हो गई हो। मेरी तो आंखें है जो हर पल तुम्हारे रूप सौंदर्य को देखना चाहती है, लेकिन तुम हो कि मुझे अपने दर्शन लाभ नहीं करवा रही हो। तो इसलिए कह रहे कि तुम है कि तुमने मेरी आंखों या मेरे हृदय में जो ये प्राण बटोई है, प्राण रूपी जो पति है इसका आवागमन है, इसी आस पर हो रहा है कि तुम एक न एक दिन मेरी पीड़ा को मेरे प्रेम को जरूर समझोगे और मुझसे मिलने जरूर आओगे, इसी आस से मैं जी रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि हम मेरे प्रति निष्ठुर बनी हुई हो, इसलिए उपालम दे रहे हैं। विरह की स्थिति अत्यंत प्रेरणाजनक होती है। प्रथम छंद के आधार पर प्रमाणित है। प्रथम छंद की भोर से लेके सांझ तक वन को निहारती रहती है कि कहीं उसका प्रियतम श्री कृष्ण है आ जाए और उसकी आंखों को दिख जाए। सांझ से लेकर सुबह होने तक फिर तारों को देखती रहती है, एक तक देखती रहती है, अपनी पुतलियों को झुकाती तक नहीं है। और हम कहते हैं कि कहूँ जो भाव अगर उसके प्रियतम श्री कृष्ण है उसके दर्शन भी हो जाए तो उनकी मिलने की जो खुशी होती है, मिलने की जो हर्षात्रय के भाव होते हैं वो उस अवसर को भी गंवा देती है। कैसे कि उसकी आंखें है वो खुशी के आंसुओं से भर जाती है, इसलिए वो उन्हें सही से देख भी नहीं पाती है। तो इसलिए कह रही है कि उसमें विरह व्यथा दिखाई गई है कि सामने होते हुए भी अपने प्रियतम के दर्शन लाभ से उसे वंचित रहना पड़ता है। कहूँ कल पाए सुख कैसे कल पाए, पंक्ति का भावार्थ देखिए कि कहूँ कल पाए यानी कोई किसे कल पाता है, कोई किसे दुख देता है या तड़पाता है तो वो कैसे कल पा सकता है, कल यानी चैन वो कैसे चैन पा सकता है। तो इसी पंक्ति का ये भाव है कि तुमने ये प्रसिद्ध कहावत भी है कि जो दूसरों को दुख देता है, दूसरों को तड़पाता है, उसके जीवन में भी सुख है वो नहीं आता है। घनानंद के काव्य में विरह की प्रधानता स्पष्ट कीजिए। विरह की प्रधानता तो है ये प्रेम पीर के कवि माने जाते हैं, तो विरह व्यथा है इनकी विरह व्यथा स्पष्ट रूप से देखी जाती है। इनकी मन की जो पीड़ा था, इनके जो विरह व्यथा वो कैसी थी, अनुभूति जन्य थी, अनुभूति जन्य थी, यानी इन्होंने स्वयं इस विरह व्यथा को है वो भोगा है, इसलिए इनकी विरह व्यथा है वो कैसी है, अपनी स्वयं की अनुभूति पर है, स्वानुभूति स्वयं की अनुभूति है ये, और मार्मिकता इनमें देखे जा सकते हैं। बड़े ही मार्मिक प्रसंग लिए हैं कि हर समय इनके मुख से हाय हाय की ध्वनि निकलती रहती है, हर समय इनकी आंखें हैं वो किसको देखना चाहती है, मीत सुजान को देखना
प्राणों का आवागमन है वो भी इस आस से है कि कभी न कभी हो सकता है उसका हृदय है वो पिघल जाए और वो मेरे प्रेम को समझ पाए, मेरे प्रेम को स्वीकार कर सके। तो इसलिए इनका पूरा का पूरा जो काव्य है वो कैसे विरह की श्रृंगार उसमें विरह वेदना को इन्होंने ज्यादा है वो प्रधानता दी है। पठित हो क्या था घनानंद की काव्य कला का वर्णन कीजिए। अब काव्य कला में हम देखते हैं कि इन्होंने सवैया छंद है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, परिपुटान अलंकार है और विरोधाभास जैसे अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग है वो किया है। घनानंद के व्यक्तित्व कृतित्व पर टिप्पणी लिखी। अब व्यक्तित्व जैसा बताया कि इनका जन्म है वो 1746 को कहाँ हुआ था कि इनका संबंध राज दरबार से था। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे और ऐसा माना जाता है कि वहाँ एक सुजान नाम की वेश्या थी, इससे इनको प्रेम था लेकिन वो उसके प्रेम को अस्वीकार कर देती है। इसी कारण से विरह वेदना में पीड़ित होकर वहाँ से इनको निकाल दिया जाता है, दरबार से निकाल दिया जाता है और ये वृंदावन चले जाते हैं। वहाँ ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं और इसके बाद में कहते हैं कि ये निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित होते हैं। उसके बाद में ये कहते हैं नादिर शाह के आक्रमण के समय और ऐसा माना बाद के साक्ष्यों के अनुसार ऐसा माना जाता है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय इनकी 1796 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनका था व्यक्तित्व। कृतित्व में इनके देखे हैं कि इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं विरह की प्रधानता है। विरह की वेदना है वो साफ रूप से झलकती दिखाई देती है और विरह वेदना में कैसी स्वानुभूति है यानी स्वयं की अनुभूति के आधार पर है। इसमें सुजान सागर, विरह लीला, इन्होंने अपनी कई ग्रंथ है वो सुजान को संबोधित करके उसी के नाम से वो लिखे हैं कि सुजान हित है, सुजान हित प्रबंध है, सुजान विनोद है, सुजान सागर है, इश्क लता है, जमुना जस है, आनंद झूठी बदावली है। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें विरह वेदना है वो साफ रूप से दिखाई देती है। अंतिम जो है प्रश्न इसका पाठ में निम्नलिखित पद्यांशों के सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये प्रसंग भय अति निष्ठुर सो कैसे कर पाए है वो मैंने अभी इसकी व्याख्या है वो बताई है। अति सुंदर सने को मारक है, मन लेऊ पे देऊं छटाक नहीं, मन भर लेना है लेकिन देना तुम्हें आता नहीं है। तो ये इनके व्याख्या है वो मैंने अभी बताई है। इनका व्यक्तित्व वो जन्मजात प्रतिभाशाली भी थे, कुशाग्र बुद्धि के थे ये और प्रेम पीर का अत्यंत ही गंभीर और निर्मल आवेग में वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो ये हमने पाठ 4 का जो घनानंद वाला चैप्टर था इसका अध्ययन है वो आज की कक्षा में हमने पूर्ण कर लिया है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने साथियों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।